सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जो भी तुमने टाइटल पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। आई एम क्विटिंग माई जेई प्रेप एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ाई वगैरह सब छोड़ रहा हूँ। इट्स जस्ट कि मैं अपना फोकस शिफ्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स अनदर एग्जाम विच इज़ MSTCT। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि लाइक सार्थक भाई एकदम से अचानक से ये सडन डिसीजन कैसे ले लिया। तो इट्स नॉट एनी अचानक से या फिर सडन वाला डिसीजन। ये मैं ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से इसके बारे में सोच रहा था कि शुड आई क्विट और शुड आई जस्ट प्रिपेयर फॉर जेई। एंड उसके बाद मैंने मेरे मम्मी पापा वगैरह से भी बहुत बात करी। एंड उसके बाद मैंने अपने दीदी सीनियर्स जो भी अभी एंड मेरे फ्रेंड जो भी अभी कॉलेज में हैं जिन्होंने MSTCT दी, तो उनसे मैंने बात करी। एंड देन आई केम टू कंक्लूजन कि आई शुड जस्ट क्विट माई जेई प्रेप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर MSTCT। लाइक मेरे में तो भाई काफ़ी ईगो था कि भाई मैंने लाइक ड्रॉप लिया है जेई के लिए, तो भाई जेई के लिए पढ़ूंगा इवन इफ मैं जेई में फेल हो जाऊँ। बट उसके बाद थोड़ा सा रियलिटी चेक आया कि भाई क्यों मैं ऐसे लाइक एज अ ईगो पे ले रहा हूँ। मैं मेरे को तो एट द एंड ऑफ द डे अच्छा कॉलेज ही चाहिए, चाहे वो जेई से हो या फिर MSTCT से हो। एंड तुम सोच रहे होगे कि व्हाट आर द रीजंस। तो दो ही रीजंस हैं मेनली। एक तो है कि मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही है। एंड दूसरा इस टाइम भी काफ़ी कम बचा है। एंड जिनको नहीं पता, लाइक मेरे को लाइक एक्सट्रीम बैक स्पाइन रिलेटेड इशू हो रखा है विच इज़ L4 L5 डिस्क बल्ज, जिससे मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पाता। एंड अभी भी मेरे लाइक मेडिसिन एंड डॉक्टर विजिट्स तो चल ही रहे हैं। एंड ये सब मेरे लाइफ में तो लाइक नवंबर मंथ से ही हो रहा है। लाइक नवंबर मंथ से मेरी लाइफ पूरी डाउन हिल ही जा रही है। लाइक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे लाइफ में। लाइक नवंबर मंथ में ये हुआ, फिर दिसंबर मंथ में आई लॉस्ट समवन। एंड उसके बाद जनवरी में लाइक मैंने पढ़ा नहीं, मैं बिना पढ़े जेई दे के आ गया। एंड उसके बाद मेरा जेई काफ़ी ख़राब गया। फिर मैं फेब मंथ में फिर से आई वॉज ट्राइंग टू स्टडी फॉर अप्रैल अटैम्प, बट फिर से लाइक ये जो मेरा हेल्थ है वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता था अभी भी। एंड ये प्रॉब्लम मेरे को लगा कि लाइक समय के साथ साथ थोड़ी ठीक हो जाएगी, बट ये ठीक होने का तो बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। लाइक इट जस्ट कीप गेटिंग वर्स एंड वर्स। सो हाँ, यही है। अभी तो लाइक ऑलमोस्ट 14 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी अबाउट माई हेल्थ वगैरह के लिए रिलेटेड ही थी वीडियो 14 दिन पहले भी। उसके बाद 2 बार और मैं डॉक्टर के पास गया था। एंड मेरी हेल्थ में लाइक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। लाइक उसके बाद से तो लाइक 14 दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसके बाद से लाइक आई हैवेंट स्टडीड। लाइक एवरेज पकड़ लो तो 1 घंटा मैं कभी कभी पढ़ रहा हूँ एंड कभी कभी नहीं पढ़ रहा हूँ। एंड ऐसा ही चल रहा है भाई, बट स्टिल कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। अभी तो मैं पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, पता नहीं भाई अभी सामने भी मैं कैसे पढ़ूंगा। एंड और जो रीजंस है लाइक कि यार ये सॉरी है ना, बैकग्राउंड इग्नोर कर देना, अभी होली वगैरह का सीज़न है तो मेन मोस्ट भाई साहब। सो हाँ, जेई में तो लाइक ऑलमोस्ट अभी 29 से 30 डेज बचे हैं। एंड लाइक मेरी प्रेप तो ऑलमोस्ट नवंबर मंथ से तो रुकी हुई है। कभी कभी पढ़ लेता था बीच में थोड़ा बहुत, तो मोस्टली तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। लाइक मेरी फिजिक्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही थी। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े बहुत चैप्टर्स छोड़ के ऑलमोस्ट कंप्लीट ही थी। बस मेन प्रॉब्लम थी कि मेरी मैथ्स जीरो थी। बट स्टिल अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ के निशान जिंदल टाइप बहुत टाइप पढ़ूँ तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा भाई मेरा 29-30 डेज़ में। पूरा तो रिवाइज कर भी नहीं पाऊंगा, ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा। मॉक्स के लिए भी टाइम नहीं बचेगा, रिवीजन के लिए भी टाइम नहीं बचेगा, तो कितना ही कर पाऊंगा। लाइक अगर मैं निशान जिंदल टाइप भी पढ़ूंगा तो भी मैं 96-95% ही मैक्स टू मैक्स टच कर पाऊंगा, जो कि एकदम मैं वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। बट हमें तो लाइक रियलिस्टिकली सोचना होता है ना। तो इसके भी 0.001% चांस है। एंड उस 0.001% चांस के पीछे भागने से अच्छा आई शुड जस्ट वर्क स्मार्ट। मैं दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे को ज़्यादा ROI मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड मेन रीज़न और एक है कि मेरा ना मैथ्स ज़ीरो पे है। मेरा मैथ्स इज़ एट ज़ीरो। भाई मैं मैथ्स कैसे लिख दिया, हाँ मैथ्स इज़ एट ज़ीरो। एंड MSTCT में प्रॉब्लम यह है कि मैथ्स आता है 100 मार्क्स का, लाइक 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। एंड मैथ्स आता है भाई 100 मार्क्स का। एंड मेरे को मैथ्स का भी नहीं आता, मैंने मैथ्स पूरी छोड़ रखी थी। एंड अगर मैं जेई के लिए भी प्रिपेयर करता भी हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड उसके बेस पे आई गेस मैं अगर कट ऑफ क्लियर भी कर लूँ तो फिर कॉलेज तो मेरे को मिलने नहीं वाला। एंड उस चक्कर में मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। एंड उस चक्कर में मेरा CET भी ख़राब हो जाएगा। एंड सो वही है, तो फिर मैंने इसी के बारे में सोचा था। तो लाइक मैथ्स तो मेरा अभी ज़ीरो पे है, तो मैथ्स को आई बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम फूड क्लब का क्रैश कोर्स। एंड इस क्रैश कोर्स के साथ साथ लाइक मेरे को टेस्ट सीरीज़ भी वगैरह फ्री मिल गई थी, तो लाइक टेस्ट सीरीज़ अलग से बाय करने का मेरे को स्ट्रेस नहीं था। वैसे भी टेस्ट सीरीज़ लेनी ही थी एंड इसके साथ साथ क्रैश कोर्स भी मिल रहा था, तो और क्या ही चाहिए था मुझे। एंड इससे लाइक मैंने आज मैट्रिसेस चैप्टर भी करा था, लाइक ऑलमोस्ट थ्योरी वाइज डन कर लिया मैंने। कल इसकी प्रैक्टिस करूँगा। एंड इसके लाइक इसके लेक्चर लाइक काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प एंड कॉन्साइज से। तो अगर कोई भी लाइक MSTCT के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो लाइक ये तो लाइक मस्ट ही है, क्योंकि तुम्हें टेस्ट सीरीज तो लेनी ही होती है। इसके साथ साथ तुम्हें क्रैश कोर्स भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो अगर तुम्हें परचेज करना है तो लाइक यू कैन यूज़ माई कूपन कोड सार्थक फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो या लाइक ले सकते हो तुम भी ये क्रैश कोर्स। ऑल्सो लाइक जेई एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होते हैं लाइक काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। बट MSTCT में वैसा नहीं है, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऊपर से सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं। एंड इस एग्जाम में मोस्टली तो स्पीड ही मैटर करती है। लाइक 100 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, 100 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री और 100 मार्क्स का मैथ्स होता है।
इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस। तो तुम्हारे पास टाइम होता है 180 मिनट्स, इसमें तुम्हें 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। एंड इधर 1.5 आवर मिलता है एंड इधर 1.5 आवर मिलता है। तो दिस एग्ज़ाम इज़ मोस्टली अबाउट स्पीड। तो इस एग्ज़ाम में तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो इफ़ तुम्हारे स्पीड अच्छी है, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, लाइक जेई लेवल के कॉन्सेप्ट तुम्हें इसमें नहीं चाहिए होते हैं। एंड ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड एट फर्स्ट आई वाज थिंकिंग कि मैं फिजिक्स एंड मतलब जेई की प्रेप क्विट नहीं करता हूँ, लाइक मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जेई लेवल पे पढ़ूंगा एंड मैथ्स में सीटी लेवल पे पढ़ूंगा। बट फिर मैं मेरे दीदी से लाइक मैंने थोड़ा कंसल्ट किया, लाइक मैं अगर मेरी दीदी का बताऊँ तो लाइक मेरी दीदी को जेई मीन्स में लाइक 56 परसेंटाइल थी ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद उनका बोर्ड्स हुआ एंड बोर्ड्स के बाद उनके पास लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ था फॉर MST CT एंड उनको 1 मंथ में लाइक 96 परसेंटाइल दीदी ने स्कोर करा था। तो लाइक ये भी मेरा मोटिवेशन है कि अगर दीदी जेई मीन्स में थोड़ा इतना कम ला के भी अगर MST CT में ला सकती है तो आई कैन ऑल्सो डू इट। एंड इस टाइम तो अप्रैल एंड मई 2 टाइम हो रहा है लाइक MST CT, अप्रैल में भी है एंड मई भी हो रहा है। तो 2 अटैम्प्ट है, इवन इफ मेरा अप्रैल थोड़ा ख़राब भी चले जाए तो मई भी है। तो लाइक इसमें मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है। सो इसकी वजह से मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है। एंड मेरे हेल्थ में ये भी है कि लाइक मेरे को अगर स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से मेरे को लाइक एक डिसऑर्डर हो रखा है, उसी की वजह से तो मेरे मेरे मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड मेरे को और ज़्यादा लाइक पेन होता है। तो वही है लाइक थोड़ा सा तो स्ट्रेस फ्री हो चुका हूँ मैं जेई को छोड़ने के बाद। एंड हाँ वो ये बात थी कि लाइक आई वाज थिंकिंग, मैंने दीदी से पूछा कि लाइक दीदी मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लाइक जेई लेवल पे पढ़ूंगा एंड मैथ्स ये करूँगा। बट फिर दीदी ने कहा कि लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में तू क्या ही कर लेगा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके, इसमें तो हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले नहीं है, इसमें सब स्पीड है, तेरे को क्या ही फायदा अगर तेरे को कॉन्सेप्ट आते हैं बट तेरी स्पीड ही कम है। तू लाइक 50 मिनट में ऑलमोस्ट 50 मिनट से 1 घंटा तुम्हें फिजिक्स को देना पड़ता है, उसमें तुम्हें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तू सॉल्व ही 25 क्वेश्चन कर पा रहा है तो क्या ही फ़ायदा है। उससे अच्छा तो तू CET लेवल की प्रैक्टिस कर एंड क्या नाम है इसका, तेरी एटलीस्ट स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी एंड वो भी बाकी बढ़िया रहेगा। सो हाँ मैं इसलिए फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर। हाँ एंड वैसे भी मैं लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लाइक फिजिक्स में तो मैं एडिनिटी से PYQ सॉल्व करता था एंड मेरी स्पीड भी काफ़ी स्लो है, लाइक मैं 1 घंटे में लाइक 12 13 14 टॉप PYQ भी कर पाता था। तो लाइक कोई सेंस नहीं था। एंड मेरे जो भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने तो CET के थ्रू ही कॉलेजेस गए एंड उनको CET में काफ़ी अच्छा स्कोर था तो उन्होंने भी लाइक मेरे को वही रिकमेंड करा। तो इसलिए मैं लाइक कम्प्लीटली ही छोड़ रहा हूँ जेई प्रेप, लाइक पहले तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने। सो हाँ आई गेस सब के बारे में मैंने बात कर ही ली। एंड आई नो तुम में से काफ़ी लोग भाई मेरे को कमेंट्स में बहुत सारा है हेट दोगे एंड आई गेस आई एम रेडी फॉर इट। एंड या सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, लाइक अभी तो मेरे पास 42 डेज़ बचे हैं MST CT के लिए। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो मैं थ्योरी वगैरह लाइक इसमें ना, और हाँ इसमें ना काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर है जो जेई मेंस में नहीं है और MST CT में है, तो मेरे को एक्स्ट्रा चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे लाइक सॉलिड स्टेट, पॉलीमर्स वगैरह, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री, तो ये सब भी पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी मेरे थोड़े बहुत चैप्टर्स बचे हैं, तो इन सब चैप्टर्स के लिए लाइक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत मैं गणितन के लेक्चर्स देखूंगा क्रैश कोर्स के उनका। और फिजिक्स में तो मेरा ऑलमोस्ट सब डन हो रखा है वेव ऑप्टिक्स को छोड़ के, तो बस फिजिक्स में तो प्रैक्टिस ही करनी है। फिजिक्स में मैं क्या करूँगा, लाइक फिजिक्स में मेरे पास शॉर्ट नोट्स वगैरह है तो शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करके क्वेश्चन तो ईजी होते हैं तो सीधा टाइम बाउंड में लाइक मार्क्स हिसाब से MST CT के PYQ सॉल्व करूँगा। सो यही है लाइक एक दिन में एक डेढ़ दिन में मैं फिजिक्स का एक चैप्टर एंड केमिस्ट्री का एक चैप्टर निपटाने का ट्राई करूँगा। एंड मैथ्स में तो लाइक फोटोग्राफ का क्रैश कोर्स यूज़ करूँगा मैं एंड उसके बाद PYQs एज यूजुअल। तो यही मेरा थोड़ा बहुत रफ सा प्लान है। एंड अभी लाइक मैं तो बीच में सोच रहा था कि लाइक MST CT के लिए प्रिपेयर करूँगा एंड यूट्यूब वगैरह छोड़ दूँगा, बट आई वाज लाइक कि चलो भाई डाल ही देते हैं। एंड हाँ पहले मैं सोच रहा था कि लाइक ये वीडियो डाल के बस चैनल का DEnd कर दूँगा, बट फिर सोचा कि लाइक यूट्यूब मेरे को थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रख पाता है तो एंड मेरी लिमिट्स को पुश करने में हेल्प कर पाएगा ये यूट्यूब वगैरह। तो इसलिए मैं आई एम थिंकिंग कि मैं इस वीडियो के बाद से कल से डेली अपना प्रोग्रेस अपडेट डालूँ इसी चैनल पे। एंड इवन इफ तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी तुम आ सकते हो इसमें एंड यू कैन कमेंट डाउन कि तुम्हारा प्रोग्रेस इसे लाइक कॉम्पिटेटिव फील भी होगा कि लाइक बाकी लोग पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ पाएंगे। सो हाँ यही सोच रहा हूँ। पहले आई वाज लाइक कि भाई गिव अप छोड़ ही देते जेई यूट्यूब वगैरह, बट अभी मैं डेली ही डालने का सोच रहा हूँ इसके बारे इस चैनल पे। सो हाँ दैट वाज इट। अभी ज़्यादा आई गेस टाइम ले लिया है मैंने तुम्हारा, बट इस वीडियो में लाइक काफ़ी ज़्यादा शोर शराब आया होगा बैकग्राउंड में क्योंकि भाई आज होली है एंड सो इसलिए आई एम सॉरी। मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को वीडियो एंड करना ढंग से आता नहीं है। सो यप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जो भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है थैंक यू सो मच गाइस। तुम इतना सपोर्ट किए मेरे लाइक टफ टाइम्स में। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस। आई नो तुम में से काफ़ी सारे लोग मुझे समझते हैं बट काफ़ी सारे नए लोग भी आएंगे जो मुझे हेट करेंगे, जिसके लिए आई एम रेडी, आई एम एक्सेप्टेंट कि मेरे को हेट तो मिलने ही वाला है। सो हाँ दैट वाज फ्रॉम माई साइड, इतना ही मुझे कहना था। एंड अगर कुछ मैं मिस कर गया हो तो मैं कल से वीडियोज़ में बता दूँगा। एंड या तुम लोग भी बता सकते हो लाइक इफ़ आई वांट शुड आई अपलोड और शुड आई नॉट, बट मे बी आई जस्ट अपलोड इट कल से। सो या एंड कल हाँ कल मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना है भाई। कल फिर से डॉक्टर विजिट है मेरी 3rd ऑफ मार्च को। लास्ट टाइम मैं 23rd को गया था तो मेरे को 3rd मार्च को फिर से जाना है।
फॉर डॉक्टर विजिट एंड आई गेस कल होली है आई गेस, तो पता नहीं जो भी होगा देखा जाएगा. सो या कल से वीडियोस डालता हूँ, आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं कल के वीडियो में. टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस.